गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका। चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आज का जो करंट अफेयर है बहुत इम्पोर्टेंट है ना। वीडियो को पूरा देखिएगा। पहला प्रश्न देखते हैं, ये है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, किस योजना के बेहतर एवं सफल क्रियान्वयन के लिए छत्तीसगढ़ को उत्कृष्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर देख लीजिएगा, ऑप्शन दिया गया है। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर, ध्यान दीजिएगा, ए सही है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। याद रखिएगा। चलिए डिटेल से देखिएगा। याद रखना है कि छत्तीसगढ़ में दोस्तों प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बेहतर एवं सफल क्रियान्वयन के लिए भारत सरकार के कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ को उत्कृष्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और प्रधानमंत्री फसल बीमा के जो है क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ देश भर में दोस्तों अग्रणीय राज्यों में शुमार है। याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ में इस योजना के तहत वर्ष 2022-23 में 6,77,558 पात्र किसानों को फसल बीमा का जो है लाभ दिलाया गया है। और किसानों को दोस्तों बीमा राशि के रूप में 192.41 करोड़ रुपए की जो है राशि दी गई है। ठीक है, तो ये है, इसको याद रखिएगा। चलिए ये वाला प्रश्न देखिए, इम्पोर्टेंट है। राजमंडाई, याद रखना है, राजमंडाई मेला का आयोजन किस जिले में होता है? तो देख लीजिएगा, दिया गया है। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, सुकमा जिला। याद रखना है, सुकमा जिला। चलिए डिटेल से देखिएगा। याद रखना है कि राजमंडाई मेला का आयोजन सुकमा जिले में होता है। और इसे दोस्तों याद रखना है, सुकमा राज मड़ई के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, मंडई बोलते हैं, मड़ई बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा कि इस मेले का जो आयोजन है 12 साल में एक बार होता है। और इस मेले में दोस्तों मलकानगिरी की मावली माता, छिंदगढ़ की, याद रखना है, मुसरिया माता समेत 440 गांवों के जो है देव विग्रह का स्वागत किया गया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा किस जिले से संबंधित है, ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, ये है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, निम्नलिखित में से किस संस्था ने छत्तीसगढ़ी बोली और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु 36 कोश नामक ऐप डिज़ाइन किया है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, नाचा। ध्यान दीजिएगा, नाचा। चलिए ये बादल भी इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में अगर हो सके तो कमेंट्स करके बताइएगा। तो ध्यान देना है कि नॉर्थ अमेरिका छत्तीसगढ़ एसोसिएशन अर्थात नाचा ने छत्तीसगढ़ी बोली और संस्कृति को बढ़ावा देने की पहल की है। और नाचा ने दोस्तों 36 कोश नामक ऐप जो है डिज़ाइन किया है। और इस ऐप के जरिए दोस्तों लोग छत्तीसगढ़ी के शब्दों को अंग्रेजी में और अंग्रेजी के शब्दों को छत्तीसगढ़ी में जो है ट्रांसलेट कर पाएंगे। ध्यान देना है कि इसकी जो है ना शब्द सीमा 25,000 रखी गई है शुरुआत में। याद रखना है कि ऐप में छत्तीसगढ़ी संस्कृति, कला, साहित्य, नाटक आदि से संबंधित जानकारियाँ होंगी। और इस ऐप में यदि कोई साहित्यकार अपना बुक पब्लिश करना चाहते हैं तो वो भी जो है निःशुल्क कर सकते हैं। और 10 जून को दोस्तों इस ऐप को लॉन्च किया जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, ये है, देखिए, नारायणपुर में शासकीय आदर्श महिला महाविद्यालय नारायणपुर का नामकरण किसके नाम पर किया जाएगा? तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, देख लीजिएगा, यहाँ दिया गया है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, वीरांगना रमोतिन माड़िया। ध्यान दीजिएगा, वीरांगना रमोतिन माड़िया। और इसके संबंध में जितना हो सके डिटेल कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। बहुत सर्च किया हूँ, ये मिला नहीं है। ठीक है, वीरांगना रमोतिन माड़िया कौन थी? देखिएगा इसके संबंध में, देखिए कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा दोस्तों जगदलपुर में निम्नलिखित घोषणाएं की। तो देखिए कि बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर में दोस्तों इंदिरा गांधी महिला सहकारी बैंक की जो है स्थापना की जाएगी। और नारायणपुर में दोस्तों शासकीय आदर्श महिला महाविद्यालय नारायणपुर का नामकरण वीरांगना रमोतिन माड़िया, याद रखना है, वीरांगना रमोतिन माड़िया शासकीय आदर्श महिला महाविद्यालय नारायणपुर के नाम से किया जाएगा। और वही याद रखना है कि नारायणपुर में जो है ना महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र केरलापाल का नामकरण घोटुल के संस्थापक देवलिंगो मुदियाल कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र केरलापाल नारायणपुर के नाम से किया जाएगा। ओके, और दंतेवाड़ा शासकीय नवीन महाविद्यालय कटेक कल्याण का नामकरण हिडमा मांझी शासकीय महाविद्यालय कटेक कल्याण के नाम से किया जाएगा। और वहीं याद रखिएगा दोस्तों कि बीजापुर शासकीय नवीन महाविद्यालय भैरमगढ़ का जो नामकरण है धुरवाराव माड़िया शासकीय महाविद्यालय भैरमगढ़ के नाम से किया जाएगा। ओके, तो इतना कुछ है, ये सब याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न ये है,
देखिए किस जिले को आयुष्मान कार्ड पंजीयन कार्ड में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पुरस्कृत किया गया है? तो ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है उत्तर बस्तर। याद रखिएगा दोस्तों, उत्तर बस्तर कांकेर को ही बोलते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, याद रखना है कि दोस्तों आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत कांकेर जिले में दोस्तों आयुष्मान कार्ड पंजीयन कार्य में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कांकेर जिले को पुरस्कृत किया गया है। याद रखिएगा और ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि यही है कि है ना, देखिए 86.09% कांकेर में जो है ना आयुष्मान कार्ड का पंजीयन हो चुका है, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य में सर्वाधिक है। ओके, बाकी ये ऊपर का डिटेल आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, ये है, ध्यान दीजिएगा। देखिए छत्तीसगढ़ से किसे गैलेक्सी एक्सीलेंस अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है रूना शर्मा। ध्यान दीजिएगा, रूना शर्मा। चलिए डिटेल से देखिएगा। याद रखना है कि नेपाल काठमांडू में विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हुए 35 लोगों को गैलेक्सी एक्सीलेंस अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है और इसमें छत्तीसगढ़ की सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यकर्ता रूना शर्मा भी शामिल है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, ये है, देखिए ये वाला प्रश्न इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा इसको। देखिए 1906 में पहली महिला मेनोनाइट मिशनरी मिस एनी क्लेमर फंक का संबंध किस जिले से है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है जांजगीर चांपा। ध्यान दीजिएगा, जांजगीर चांपा। चलिए डिटेल से देखिएगा। याद रखना है कि टाइटैनिक दुर्घटना में मृत्यु हो जाने के बाद मिस एनी क्लेमर फंक की याद में उनके कर्म स्थल जांजगीर में 1915 में बालिकाओं के लिए छात्रावास बनाया गया और देखिए फंक स्मारकशाला बालिकाओं के लिए खोला गया। ध्यान दीजिएगा 1906 में दोस्तों पहली महिला मेनोनाइट मिशनरी मिस एनी है ना क्लेमर फंक अमेरिका से जांजगीर आई थी, ठीक है, जांजगीर, और उन्होंने 1907-08 में जांजगीर के भीमा तालाब के पास तत्कालीन अधिवक्ता स्वर्गीय ईश्वरी कश्यप के मकान में बालिकाओं की जो है प्राथमिक शाला शुरू की गई थी उनके द्वारा। और याद रखना है कि यह देश की पहली बालिका शालाओं में से दोस्तों एक प्राथमिक शाला थी। ध्यान दीजिएगा, और उनकी जो है टाइटैनिक हादसे में 15 अप्रैल 1912 को दोस्तों मृत्यु हो गई थी और उनकी मृत्यु के बाद 1931 में है ना बेली प्रांत में ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस में चंदे से जांजगीर में दोस्तों पूर्व माध्यमिक पुत्री शाला स्थापित की गई। ठीक है, तो इसके संबंध में इतना कुछ डिटेल याद रखिएगा। ठीक है, देखिए राज्य के सभी ग्राम पंचायतों में ग्राम सभा का आयोजन कब से किया जाएगा? तो कब से किया जाएगा देख लीजिएगा, ऑप्शन दिया गया है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है 14 अप्रैल। ध्यान दीजिएगा 14 अप्रैल। देखिए छत्तीसगढ़ राज्य लॉजिस्टिक्स नीति 2022 का संबंध किससे है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देख लीजिएगा, दिया गया है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। ध्यान दीजिएगा, बीमार उद्योग को प्रोत्साहन है ना, और बाकी ये बी और सी है ना सभी है। चलिए देखिए मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि योजना के तहत कितने रुपए की अनुदान राशि दी जाएगी? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है 10,000 रुपये। ध्यान दीजिएगा 10,000 रुपये। चलिए छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के हर जिले के कितने विकास खंड में जैविक खेती कराने का निर्णय लिया है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है 1। याद रखना है प्रत्येक जिले के एक विकास खंड में। चलिए हाल ही में गोंड पेंटिंग को जीआई टैग मिला है, यह किस जिले से संबंधित है? यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है डिंडोरी। ध्यान दीजिएगा डिंडोरी। ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है। इस प्रश्न का जवाब आप लोग को देना है कमेंट्स बॉक्स में। निम्नलिखित में से किस खेल में 2 निर्णायक होते हैं जिसे सुसीरिया कहा जाता है? यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा, इसका जवाब आप लोग को देना है कमेंट्स बॉक्स में। और नेशनल वाला करंट अफेयर कलेक्ट करूँगा, तो इसका जो PDF है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। और हाँ, अगर आप वीडियो पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। चलिए धन्यवाद दोस्तों।